Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe with your family. I Shanti Mardi, your science teacher, welcome you all in this online classes of Sri Chhatrapati Sahu Modeling School. So student, we have finished our 4th chapter. So today we are going to start our new chapter which is chapter 5th soil, जिसमें हम मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं. Soil is the top most layer of the earth. आप जिस जमीन में चलते हो आप मिट्टी देखते हो, अलग अलग मिट्टी, हर रीजन्स में अलग कलर की मिट्टियाँ होती है ना, और ये मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये मिट्टी पे ही पेड़ उगते हैं, पौधे लगते हैं, और इस मिट्टी पे ही क्या होता है, आपके जानवर भी, बहुत सारे जानवर रहते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. और मिट्टी से क्या है ना, अगर मिट्टी नहीं होगा तो आपका खेती कहाँ पे होगा, और इंडिया तो पता है कि कृषि प्रधान देश है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉइल, मिट्टी, है ना. सो इट इज़ द एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. ये किस लिए ज़रूरी है मिट्टी, इसमें क्योंकि प्लांट बड़े होते हैं ग्रोथ के लिए, उनके पेड़ के ग्रोथ के लिए, ट्रीज के ग्रोथ के लिए. इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ. अगर पेड़ पौधा, अगर मिट्टी नहीं होगा तो पेड़ पौधा नहीं होगा, पेड़ पौधा नहीं होगा तो लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं. सॉइल इज़ होम टू मैनी एनिमल्स. और मिट्टी जो होता है बहुत सारे जानवरों के लिए, जैसे अर्थवॉर्म है, चींटी है, मोल है, स्नेक है, रैट है, रैबिट है, इनके लिए घर का काम करते हैं. सो हम पहले लिखेंगे सॉइल क्या होता है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड soil. Soil किसको बोलते हैं, the top most layer of the earth is called soil. So first we will write down the definition of soil. What is soil? The top most layer of the earth is called सॉइल. उसी को हम क्या बोलते हैं, मिट्टी. तो सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे. बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. इट इज़ मतलब सॉइल इज एसेंशियल. वेट सॉइल इज essential for growth of plants. फिर it is soil is essential because it supports life on earth. growth रहेगा, अगर plants होगा तो life होगा, है कि नहीं. soil is home to many. soil is essential because it is home to many animals like earthworms, snakes, ants, rabbits. ये सब के लिए क्या होता है, ये घर का काम करता है ना, एटसेट्रा. अगर ये सब मिट्टी नहीं होगा तो कहाँ रहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक आपका एक्टिविटी टाइम दिया हुआ है. सी देयर इज़ वन एक्टिविटी गिवन. रीड द वर्ड्स बिलो एंड सर्कल द यूजेस ऑफ सॉइल. जो चीज़ से सॉइल का यूज़ होता है उसको आपको क्या करना है, उसको राउंड करना है, ठीक है. नाउ कम टू सॉइल. बिग रॉक्स. आपका सॉइल कैसे बना है, तो सबसे पहले जानेंगे ये मिट्टी कैसे बना. जो बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं, है ना, वो जो चट्टान होते हैं ना, वो सूरज के, हवा से, सूरज की रोशनी से, हीट से, हवा से, पानी से छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं और फिर पाउडर बन जाते हैं, और इससे वो मिट्टी बनता है. और इस जो छोटे बड़े चट्टानों का छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़े में टूट जाने को वेदरिंग बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, वेदरिंग. यानी वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल बनता है ना. सो वी विल जस्ट राइट डाउन द वेदरिंग, द टर्म वेदरिंग. क्या लिखेंगे हम, वेदरिंग. है ना, यानी जितना भी मिट्टी है वो बड़े बड़े चट्टानों के टूटने से बना है, और वो किससे टूटता है, बाय द एक्शन ऑफ सन,
wind and water. The process of breaking down of rocks, बड़े बड़े चट्टान है ना, rocks, by the action of sun, सूरज, sun, wind and water is called weathering. इसी को क्या बोलते हैं? वेदरिंग. वेदरिंग प्रोसेस से ही ये आपका मिट्टी बना है, इज कॉल्ड वेदरिंग. सो यू नीड टू रिमेंबर द टर्म वेदरिंग, है ना. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे. द फाइन पाउडर मिक्सेस विद द रिमेन्स ऑफ. ये जो पाउडर, जब चट्टान छोटे छोटे पीसेस में पाउडर बन जाता है तो क्या होता है, ये जो जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उनके रिमेन्स है ना, जब वो मर जाते हैं उनके पार्ट से वो पाउडर मिल जाता है और मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है ना. और ये जो मिट्टी बनने में सदियों लगा है, ये ऐसा नहीं है कि आज बन गया कल बन गया, इसको बहुत मिलियंस ऑफ years, it has take million of years for rocks to change. ये सदियाँ लग जाती है रॉक्स को मिट्टी बनने में, है ना. नाउ सॉइल इज मेड अप ऑफ. सॉइल किस किस चीज़ों से मिला है? ग्रेवल, सैंड, क्ले, पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी से ह्यूमस बनता है ना. सो वी विल जस्ट राइट डाउन ह्यूमस क्या होता है. यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है आपका ह्यूमस. क्या है आपका? ह्यूमस. तो ह्यूमस बहुत ज़रूरी है मिट्टी के लिए, तब जाके वो फर्टाइल रहता है, उपजाऊ रहता है ना. द रिमेन्स ऑफ, यू जस्ट राइट डाउन द remains of dead plants and animals in the soil. Animals in the soil is called humus. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं. नाउ वी विल से कि ये मिट्टी किसका बना हुआ है. सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल इज मेड अप ऑफ, क्या क्या बना है? ग्रेवल, कंकड़, पत्थर, है ना, सैंड, बालू, क्ले पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. ये सबसे मिलकर मिट्टी बनाए, सॉइल बनाए. क्ले पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, है ना. फिर देखेंगे क्या है. सॉइल अल्सो कंटेन्स एयर. सॉइल में एयर, हवा भी होता है, वाटर भी होता है और कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमें आँखों से, अपने नेकेड आँखों से नहीं दिखाई देते, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी. सो यू कैन राइट डाउन सॉइल also contains air, water and small microorganisms like bacteria and fungi. ठीक है. सो मिट्टी इन सब चीज़ों से मिलकर बना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 44. वी विल लर्न अबाउट द लेयर्स ऑफ सॉइल. क्या पढ़ेंगे हम? सॉइल के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मिट्टी के कितने लेयर्स होते हैं. जो सबसे ऊपर का जो मिट्टी होता है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं, फिर बीच की मिट्टी को सब सॉइल बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट में होता है उसको बेड रॉक बोलते हैं. इसका एक बुक में डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप गूगल भी करते हो तो आपको पता चलेगा. ये वाला डायग्राम होमवर्क है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल. आपको सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम बनाना है जो यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. सो
what we will do, we will just learn what are the layers of the soil. So first we will see soil profile. अभी हम लिखेंगे soil profile के बारे में, ठीक है. We will see the topic soil profile, है ना, soil profile. So soil profile is the layer of the soil. Soil profile क्या होता है? Layer of the soil, है ना. Soil profile is the layer of सॉइल, ठीक है. ये क्या होता है? सॉइल का लेयर होता है, परत होता है ना. और यहाँ पे इट हैज़ 3 लेयर्स. सॉइल्स में कितने लेयर्स होते हैं? इट हैज़ 3 लेयर्स. इसमें कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं. क्या क्या हो गया आपका? पहला हो जाएगा टॉप सॉइल, दूसरा हो जाएगा सब सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, और लास्ट जो हो जाएगा आपका वो है बेड रॉक. क्या है? बेड रॉक. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ेंगे क्या है आपका टॉप सॉइल किसे बोलते हैं. टॉप सॉइल किसे बोलते हैं? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जो सबसे ऊपर का जो परत होता है मिट्टी का, उसे ही हम बोलते हैं टॉप सॉइल. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है सॉइल का, उसी को टॉप सॉइल बोलते हैं. और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, ऊपर का मिट्टी, है ना. इट कंटेन्स सैंड, क्ले, ह्यूमस, एयर एंड वाटर. इसमें क्या क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स सैंड, बालू होता है, क्ले होता है, गीली गीली चिपचिपी मिट्टी होती है, ह्यूमस होता है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन्स लिख रही हूँ, ह्यूमस, ओके, ह्यूमस होता है. और क्या होता है? एयर एंड वाटर भी मौजूद होता है ना. तो प्लांट कहाँ से लेगा ये सब? यही ऊपर की मिट्टी से इसको ये सब न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना. ह्यूमस प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स फॉर ग्रोथ. और जो ह्यूमस होता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. जैसे आपको खाने पीने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसी तरह न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, है ना. फिर नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ योर, हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? टॉप सॉइल के बाद कौन सा लेयर है? सब सॉइल. कौन सा लेयर? बीच के लेयर को हम क्या बोलते हैं? सब सॉइल बोलते हैं. तो सब सॉइल क्या होता है? द मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल. द मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, आप लिखोगे द मिडिल लेयर ऑफ द soil is called subsoil. या आप ऐसे भी लिख सकते हो द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सबसॉइल, है ना. यानी कि, और यू कैन राइट, और आप ऐसे भी लिख सकते हो द लेयर बिलो द subsoil is, द लेयर बिलो द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल के नीचे के लेयर को ही हम सब सॉइल बोलते हैं, है ना. ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हो द लेयर बिलो द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सब सॉइल.
मिडिल लेयर को ही हम सब सॉइल बोलते हैं, है ना। और इट कंटेन्स, इसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं और पानी होता है। इट इज़ लेस ह्यूमस, यानी सबसे ऊपर तो सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, पर ये थोड़ा सा कम ह्यूमस इसमें पाया जाता है। सो यू कैन राइट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इट कंटेन्स ब्रोकन पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े, ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स एंड, छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं। एंड इसमें क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। वी विल राइट डाउन हियर उसका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसमें क्या होता है, इट हैज़ अ वेरी लिटिल ह्यूमस, यानी सब सॉइल हैज़ वेरी कम ह्यूमस होता है, सबसे ज़्यादा टॉप सॉइल में होता है, हैज़ लिटिल ह्यूमस। ओके, ये होता है। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट, वो है आपका लास्ट जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेडरॉक। क्या बोलते हैं हम उसको, बेडरॉक बोलते हैं। सो द बॉटम लेयर, जो सबसे नीचे का लेयर होता है उसे हम बेडरॉक बोलते हैं। या आप लिख सकते हो द लेयर बिलो सब सॉइल इज कॉल्ड बेडरॉक, आप दो चाहे लिख सकते हो। द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल, द bottom layer of the soil is called bedrock, or you can write the layer, or you can write the layer below the subsoil is called bedrock, या फिर हम उससे भी bedrock बोलते हैं उस लेयर को। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन लिख सकते हो। अब हम देखेंगे ये क्या होता है bedrock। bedrock इट इज़ डीप इनसाइड द अर्थ, ये बहुत गहराई में होता है। इट इज़ डीप इनसाइड द अर्थ, इट इज़ डीप, ये लेयर बहुत अंदर में होता है ज़मीन का ना। इट इज़ डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इट इज़ डीप इनसाइड द अर्थ एंड कंटेन्स लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स। इसमें क्या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं। इट कंटेन्स लार्ज, बड़े बड़े टुकड़े, लार्ज पीसेज ऑफ। आप देखना कभी जब कुआं खोदते हैं तो देखो खोदते 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 एकदम नीचे चला जाता है और बहुत बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, तो वो कौन सा लेयर होता है, बेडरॉक होता है ना। और इसमें क्या होता है, नॉट मच वाटर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, और इस लेयर में अधिक पानी नहीं मिलता है, ये आपका टॉप लेयर में ही पाया जाता है ना। नॉट मच वाटर इज प्रेजेंट मतलब नॉट मच वाटर इज, you can say less water is present in this layer, not much water is present in this layer. So student we have discussed, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ बनाती हूँ, जैसे कि ये है मिट्टी है ना, यहाँ पे प्लांट्स हो गया आपका, है ना, प्लांट्स हो गया, ठीक है, ये आपका प्लांट्स हो गया। रफ डायग्राम है, आप बुक से बनाओगे। ये जो पेड़, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं आपके, ये कहाँ पे उगते हैं, आपका सबसे ऊपर परत में, सबसे ऊपर लेयर में। तो ये जो ऊपर का मिट्टी होता है उसको बोला जाता है टॉप सॉइल। क्या बोला जाता है, टॉप सॉइल। और उसके बीच में जब ऐसे ऐसे करके जड़ बहुत अंदर तक जाता है, फिर उसके बाद एक लेयर आता है, ठीक है, आपका एक यहाँ पे ऐसा करके लेयर आता है जिसमें छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक्स होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका सब सॉइल, या आप बोल सकते हैं बीच का जो लेयर होता है। और उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा चट्टान होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा, है ना। जब आप मिट्टी का दूसरा लेयर करोगे तो इसमें बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस होते हैं, और इसमें पानी बहुत कम पाया जाता है। ह्यूमस तो एकदम नहीं होता है, इसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को बेडरॉक बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको, हम बेडरॉक बोलते हैं। सो यही एक है, ये है आपका सॉइल प्रोफाइल है। ये क्या है आपका सॉइल प्रोफाइल, ये बुक में दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसको
लर्न करना, ठीक है। सो इतना कुछ नहीं है इसमें, आपका बुक में भी दिया हुआ है सॉइल प्रोफाइल, ये वाला आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है। और घर में जाके, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो चैप्टर को रीड करना है तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव लर्न व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल, वेदरिंग, ह्यूमस, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ सॉइल, हमने डिस्कस किया एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कंटिन्यू द चैप्टर एंड रीड अबाउट द सॉइल इरोजन। प्लीज रीड योर चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।